मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के विषय में कि टेंस है क्या चीज़ और इसको समझेंगे। टेंस जो है क्रिया का बदलता हुआ रूप है जिससे मालूम चलता है कि समय का वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है। जैसे ये टेंस ये आ रही है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, इसका होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। अब आज हम लोग पढ़ेंगे ये प्रेजेंट टेंस का जो 4 काइंड्स है इसके विषय में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स और पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स के विषय में, जिसमें आज हमको पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस के विषय में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसका नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस रखा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना सीखते हैं जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो इत्यादि लगा रहे। जैसे पहले हम पहचान करेंगे, पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर पहचान हो जाएगी तब हम इसका अनुवाद का नियम सीखेंगे। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहे, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस समझा जाता है। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि अगर कहा जाए कोयल काली है, कोयल काली होती है, क्या इसके अंत में भी ती है, क्या ये टेंस है? तो ये टेंस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। लेकिन यही कहा जाए
कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये है क्यों? क्योंकि हम यहाँ बोले हैं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जाता हूँ एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे होती है कोयल काली होती है, ये क्रिया नहीं है, इसीलिए ये टेंस नहीं है। इसमें हम इज एम आर का यूज करेंगे, कक्कू इज ब्लैक। लेकिन ऐसे वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब एम इज आर का उपयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्कूल जाता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे इसका रूल ऑफ मेकिंग, बनाने का नियम। रूल ऑफ मेकिंग हिंदी में कह सकते हैं बनाने की नियम, या इसको स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम होता है बनावट। जैसे सेंटेंस था कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये सेंटेंस किस रूल पे बनेगा? तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूल पे बनेगा। अब हम ये पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और स्कूल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? तो स्कूल जाता हूँ, यानी कि जाने का प्रभाव स्कूल में पड़ रहा है, इसीलिए स्कूल ऑब्जेक्ट है। अब इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम इसको बनाएंगे। जैसे इसका अंग्रेजी होगा आई, सभी इंग्लिश लिखेंगे, इसमें V1 लगाएंगे क्योंकि मैं जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम V1 का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे, डबल नेम, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। वहीं ही, सी, इट या सिंगल नेम, वो सिंगल सब्जेक्ट है, और उसमें हम V5 का प्रयोग करते हैं। आई गो टू स्कूल, रुकिए, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस जैसे कहा जाए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो निगेटिव हो जाएगा। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? ये डबल क्वेश्चन में आ जाएगा, और मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ ये उसका निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हमको फिर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ये जो रूल ऑफ मेकिंग है, इसका 5 टाइप्स और भी पढ़ना होगा। जैसे कि निगेटिव सेंटेंस, ये जो हम लोग पढ़े मैं स्कूल जाता हूँ, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जब वाक्यों में नहीं लगा रहे तो उसमें हम समझेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है। जिसे कहा जाए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये सेंटेंस बनेगा इस स्ट्रक्चर के आधार पे। ये एसटी का मतलब स्ट्रक्चर यानी कि बनावट। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सवाल उठता है कि हम डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, आई, वी, यू,
दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, और डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, और सिंगल नेम के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वहीं अगर हम बात करें इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में, तो होगा क्या मैं स्कूल जाता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। इस सेंटेंस का अनुवाद हम करेंगे इस स्ट्रक्चर के अनुसार, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पे हम इसको बनाएंगे, यानी डू या डज को हम स्टार्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू आई गो टू स्कूल। इसका ट्रांसलेट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी जिसमें क्या भी लगा रहे और नहीं शब्द भी लगा रहे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसका अनुवाद बनेगा इस स्ट्रक्चर पे, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू आई नॉट गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल। इसके पैटर्न पे ये ट्रांसलेट बनेगा। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। अगर इस तरह का सेंटेंस रहे तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो उसका अनुवाद हम करते हैं WH क्वेश्चन के रूल्स पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे ओमिट करने वाला हूँ। WH क्वेश्चंस। अब सवाल ये उठता है कि WH क्वेश्चन क्या है। तो जो क्वेश्चन W या H से स्टार्ट हो, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं ये WH क्वेश्चंस होते हैं। इसका रूल है WH वर्ड। अब WH वर्ड वही है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाइल, व्हेन, ये सब WH वर्ड है। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर। अब ट्रांसलेट बनाएंगे हम, मैं स्कूल कब जाता हूँ। यहाँ पे कब के लिए हम व्हेन का प्रयोग करेंगे, व्हेन डू आई गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। इसी का निगेटिव होता है WH क्वेश्चन का ही निगेटिव होता है। जैसे मैं स्कूल कब नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल कब नहीं जाता। When
डू आई नॉट गो टू स्कूल। इसका स्ट्रक्चर लिखना मैं उचित नहीं समझा। ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि केवल हमको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट इंक्लूड कर देना है, इसीलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोगों ने सीखा एक सेंटेंस को 6 तरह से बनाना, जैसे वह पटना जाता है, वह पटना नहीं जाता है, क्या वह पटना जाता है, क्या वह पटना नहीं जाता है, वह पटना क्यों जाता है, वह पटना क्यों नहीं जाता है। जैसे वह पटना जाता है, यहाँ पे हम बनाएंगे ही गोज टू पटना। यहाँ पे हम गोज क्यों लगाए, यहाँ पे वर्ब 5 लगाएंगे क्योंकि मैंने बताया कि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और वहाँ पे हम इफ का प्रयोग करते हैं। वह पटना नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू पटना। क्या वो पटना जाता है, डज ही गो टू पटना। क्या वो पटना नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू पटना। अब ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में लिख करके भेजें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।